एक मिनट सवाल मियां साहब। हेलो नहीं जी जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ जी। जी वो जी मैं अभी बात करता हूँ जी, और बाकी जो इत्तेहादी जो पार्टीज़ हैं उनसे भी अब मशावरत कर लें, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ का फोन आ गया। मरीम औरंगजेब ने फोन पर बात करवाई। शहबाज शरीफ ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ी ने जब पूछा कि फोन लाइन पर कौन था, तो शहबाज शरीफ बोले, लाइन पर ना कोई जादूगर था ना कोई और था, फोन पर अल्लाह का एक बंदा था। नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर कहा, मियां नवाज शरीफ अपने इलाज के बाद जल्द अज जल्द वापस आएंगे। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। पैगाम किस मुल्क से आया? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले अमेरिका का नाम ले दिया। बज़ाहिर गलती का एहसास होने पर रुके, मुस्कुराए और बोले, अमेरिका नहीं, बाहर किसी और मुल्क से आया। कौम से खिताब में कहा, जितना उन्होंने बताया है मुरासले में उससे भी खौफनाक चीज़ें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, इतवार को मुल्क की किस्मत का फैसला होने वाला है। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का नतीजा जो भी हो, वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और मज़ीद ताकतवर होकर सामने आएंगे। रूस के दौरे का फैसला सिर्फ उनका नहीं था। रूस जाने के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की क़यादत बल्कि दफ्तर खारजा और साबिक़ सिफारतकारों से भी मुशावरत की थी। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रूस का दौरा करने का मशवरा दिया था। पीटीआई के चीना ग्रुप ने परवेज़ इलाही की हिमायत कर दी। चीना ग्रुप के 14 अरकान ने पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही से मुलाकात में परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान किया। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप बड़ी जमातों के नाराज धड़े अहमियत इख्तियार कर गए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने हमजा के नाम की सिफारिश कर दी। पार्टी सिफारिशात नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अपने अरकान को लाहौर से बाहर ना जाने और 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर असम्बली पहुँचने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। काड़ा से आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान। जुगनू मोहसिन PP 184 से 2018 में आज़ाद हैसियत से कामयाब हुई थीं। जुगनू मोहसिन कहती हैं कि हमजा शहबाज की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खुश उसलूबी से मुझे बुलाया। हमजा शहबाज की जानिब से जुगनू मोहसिन की शमूलियत का खैर मकदम। हम जाएंगे कराची में, हम चलाएंगे आसिफ जरदारी का क्लिप कि ये महाजिर जो हैं ये भगौड़े भाग के आए थे, ठीक है ना। और उसके बाद नेशनल असम्बली में जो मेरा जवाब था वो आप हम साथ चलाएंगे। उसका जो स्टेटमेंट था ना जरदारी का, उसका जवाब मैंने दिया था नेशनल स्टेटमेंट। फिर हम बताएंगे कि शीशा नहीं फौलाद हैं हम, महाजिर की औलाद हैं। फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन, देखते हैं कौन आता है सामने। आसिफ जरदारी ने कहा था, मुहाजिर भगोड़े हैं, भाग कर आए हैं, कराची जाएंगे और आसिफ जरदारी का क्लिप चलाएंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, जरदारी के इस बयान का जवाब उन्होंने कौमी असम्बली में दिया था। ये बयान बताकर फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, देखेंगे कौन आता है। तमाम सियासी जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ 1.5 गुना ज़्यादा है। हर सर्वे में इमरान खान मकबूलियत में पहले नंबर पर है। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। वो पाकिस्तान को तन्हा कर रहा है। वो चाहता है अगली आने वाली हुकूमत दुनिया में तन्हा हो। कल तक अमरीका की पॉलिसियों का हामी था, आज उसकी मुखालिफत कर रहा है। वज़ीर आज़म के बयानात पर तबसरा करते हुए कहा, कल रोते हुए तकरीर की, अपना ही तस्करा करते रहे। हमने जब अफगान जिहाद में शिरकत की तो उससे हमने क्या खोया क्या पाया। कभी हमने ये नहीं एवेल्यूएट किया कि क्या हमने शिरकत इसलिए की कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते थे, या हमने शिरकत की डॉलर्स की वजह से और एड की वजह से। 9/11 के बाद फिर से हमने शिरकत की तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जो हमारी एलीट थी उसने शिरकत की इसमें, तो हमने एड के पीछे फैसला किया। हमने फैसला ये नहीं किया कि हमारे लोगों की बेहतरी क्या है। हमें एक किसी और मुल्क के मफादात के लिए हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया। ये ना हो कि जो हमें इधर से हुक्म मिले तो हम उधर चले जाएं। अमरीका और अमरीकी पॉलिसीज़ के निकात। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे अमरीका में मुख्तलिफ नजर आए थे।
तकरीरों में इमरान खान ने हमेशा डॉलर्स के बदले अफगान जंग और 9/11 के बाद की लड़ाई में शिरकत पर तनकीद की। हमेशा अमरीकी इमदाद पर इंहिसार की पॉलिसी की धज्जियां उड़ाईं, पर जब अमरीका गए तो ट्रंप के सामने यकसर मुख्तलिफ नजर आए। ना कोई शिकवा किया, ना आवाज़ उठाई, बस ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई। कहा कि अमरीका हमेशा से पाकिस्तान के लिए अहम रहा है। क़याम पाकिस्तान से ही दोनों ममालिक में शराकत दारी जारी है। अफगानिस्तान पर रूसी हमले और 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमरीका के इत्तेहादी की हैसियत से फ्रंट लाइन पर लड़ाई की है। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर तालियां, न कोई जोश न खरोश। खिताब से पहले इमरान खान को मजमे को जगाना पड़ गया। कहा माहौल इतना संजीदा क्यों है, न कोई तालियां न सवाल। वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनकर सुकूत टूट गया, सब ने तालियां बजाईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बेइंतहा है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में इजाफी बिजली पैदा की जा रही है। नेपरा के मुताबिक 5400 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है। 4 साल गुजरने के बाद ना LNG टर्मिनल बना, ना 1 फुट पाइपलाइन डाली। मरीम औरंगजेब बोली, इमरान साहब का करप्शन का बयानिया मुल्की और गैर मुल्की अदालतों हर कानूनी फोरम पर पिट गया। गैर मुल्की साजिश का ड्रामा तो अदम एतमाद के जरिए दफन होने वाला है। कराची में सूरज आग बरसा लेने लगा। आज ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 39, लाहौर में 37, इस्लामाबाद में 35, कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में कल से गर्मी में कमी और समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चे इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $1 इजाफे के बाद 184 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। 1 जुलाई 2021 से इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपये 55 पैसे महंगा हुआ। यूटिलिटी स्टोर से एक शख्स को एक माह में 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 2 लीटर कुकिंग और 5 किलो घी से ज्यादा नहीं मिलेगा। खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हद मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी, फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में मैं, मेरा, मुझे और इमरान खान की तकरार 45 मिनट की तकरीर में 143 बार अपना ही जिक्र किया। 88 बार मैं, 17 बार मुझे, 11 बार मेरा और अपना नाम 14 बार लिया। मेरा सवाल, मेरा ये जो मेरा सवाल, मेरा तो काम, मेरा इमरान खान, अगर इमरान खान के अगर इमरान खान तो ये इमरान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है मुमकिन है इतवार को वो वज़ीर ख़ारिजा न रहें। अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अगले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। दफ्तर ख़ारिजा में अलविदाई खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने OIC इजलास को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा अगले दिनों में मुल्की सियासी हालात क्या बनते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। जबरी गुमशुदगी पर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। जबरी गुमशुदगी बगावत है, इस पर बगावत का मुकदमा बनता है। आइन के तहत चलने वाले मुल्क में जबरी गुमशुदगियाँ नाकाबिले कबूल हैं। ब्लॉगर सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद के बाजियाबी केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने बहुत कोशिश की मगर मुदस्सिर नारो का कुछ पता नहीं चला। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या मुदस्सिर नारो को तलाश ना कर पाना रियासती इदारों की नाकामी है? अगर रियासती इदारे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं तो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है, क्यों ना चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराएं? विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की मर्जी के बगैर किसी को लापता किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लोगों का मिसिंग हो जाना रियासत की नाअहली है, फिर वो ट्रेस भी नहीं हो पाते। हालत ये है बलूचिस्तान के तलबा कब से बैठे हैं, हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा, आज तक किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का सिलसिला जारी। अब तक पार्टी पोजीशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 65 तहसील काउंसिलों में से 48 की नताइज मुकम्मल। PTI 24 तहसील काउंसिल में कामयाब। JUI फेज 7, मुस्लिम लीग नून 2, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी 1 और अवामी नेशनल पार्टी 2 तहसील काउंसिलों में कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा KP के अवाम ने गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिकने वाले गद्दारों को भरपूर तरीके से मुस्तरद कर दिया।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक ही मैच में कई रिकॉर्ड कदमों तले रोन डाले। दुनियाई क्रिकेट में तारीख में सबसे तेज रफ्तारी से 15 सेंचुरीज मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी पाकिस्तानी कप्तान का बेहतरीन स्कोर 82 रन था, जो इमरान खान ने 1990 में ब्रिस्बेन में बनाए थे। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में 15 सेंचुरीज बनाकर पाकिस्तान में सईद अनवर के बाद मोहम्मद यूसुफ के बराबर आ गए। ओपनर इमामुल हक सिर्फ 48 वनडे इनिंग्स में 9 सेंचुरियां बनाने वाले वनडे क्रिकेट की तारीख के पहले बल्लेबाज बन गए। और जिंदा दिल मुस्कुराहटों के पीछे छुपे राज, खिलखिलाती बातों में रिश्तों की तलाश। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश चौधरी एंड सन्स। देखिए यकम रमजान से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।